हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नायरा फिजिक्स क्लासेस में वेलकम है। एसी का ये जो पार्ट 7 होने वाला है, इससे पहले 6 पार्ट लाइव हो चुका है और इसमें हम रिकॉर्डिंग क्लास आपको देने वाले हैं पार्ट 7। इसके बाद सारे रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेंगे ऑल चैप्टर के। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अच्छा से देखिए। आज की इस क्लास में हम आपको एसी का अल्टरनेटिंग करंट का कुछ न्यूमेरिकल आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट हो चुका है। तो उस पर आधारित जो भी आपको एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। लाइट बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको रेटेड किया गया है, उसकी पावर 100 वाट है। 220 वोल्ट सप्लाई से उसको कनेक्ट कर दिया गया है। और आपको याद रखना है कि जब भी सप्लाई जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग आरएमएस वोल्टेज के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो हम यहाँ पर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये जो है हमारा पावर 100 वाट हो जाएगा। ठीक है, और आप देखिए कि वी आर एम एस जो हमारा हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दिया हुआ है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी को हम अपना से खुद से 50 हर्ट्ज रखेंगे। ठीक, और चलिए आगे देखिए। रेजिस्टेंस, पहला सवाल आपसे बोला कि रेजिस्टेंस आपको बताना है, तो आपको पावर और वोल्टेज का एक ऐसा रिलेशन रेजिस्टिव सर्किट में देखना है जिससे आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है V है ना, यहाँ पर वी आर एम एस स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा वी आर एम एस स्क्वायर बाई पावर हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे वी आर एम एस, तो वी आर एम एस लिखेंगे 220 और फिर से इसको लिखेंगे 220 बाई पावर कितना है तो 100 है, तो 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर 22 गुना 22 करेंगे तो आपका 484 ओम है ना, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसमें एक और सवाल आपको बी नंबर दिया हुआ है, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि वी आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है वी नॉट बाई √2 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से पीक वोल्टेज निकालिए, दिस इज कॉल्ड पीक वोल्टेज। तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स वी आर एम एस हो जाएगा। ठीक, तो √2 और वी आर एम एस, तो वी आर एम एस हमारा कितना है तो 220 वोल्ट। तो यहाँ पे 220 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको टोटल 311 वोल्ट हो जाएगा। समझ गए, तो इस प्रकार से आपका आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, सी नंबर सवाल आपको इसमें पूछा गया है आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। तो आरएमएस करंट का अगर बात करेंगे हम लोग, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब पूछ रहा है, तो बल्ब का आरएमएस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वी आरएमएस बटा रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, नीचे क्या कर देंगे रेजिस्टेंस। तो वी आर एम एस कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर है आपका 220 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस को देखिए आप लोग, तो रेजिस्टेंस जस्ट अभी हम लोग निकाले हैं 484 ओम निकाले हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आई आर एम एस जो हमारा आने वाला है वैल्यू करंट का, ये आ जाएगा, इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 0.45 एम्पियर आ जाएगा। कट करने के बाद हम आपका टाइम नहीं लॉस करना चाह रहे, इसलिए हम आपको बता दिए कि इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको कट करके अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन है 7.1। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। तो इसको आप लोग क्या कीजिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आप लोग इसमें 7.2 क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि 7.2 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए ठीक है, तो 7.2 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। और 7.2 क्वेश्चन आपका बुक में क्या दे रखा है उसको देखिए सारे स्टूडेंट। इसमें रखा प्योर इंडक्टर है ना, 7.2 में रखा है प्योर इंडक्टर, मतलब आपको इंडक्टिव सर्किट के बारे में कह रहा है ना। तो प्योर इंडक्टर है जो 25 मिली हेनरी है। प्योर इंडक्टर में आपको L इज इक्वल टू 25 मिली हेनरी दे रखा है। ऐसे इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, कह रहा है कि इसको कनेक्ट किया गया है
220 वोल्ट सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। तो आपको हम बोले ही हैं कि नहीं देता है तो फ्रीक्वेंसी को हमें 50 हर्ट्ज रख लेना है। और हमसे इसमें सवाल क्या पूछा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल पूछा है, समझ गए। और फिर क्या पूछा है इसमें आपसे पूछा है आरएमएस करंट आपसे पूछा है। ठीक है, तो आरएमएस करंट आई आरएमएस आपसे इसमें पूछा गया है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहे, काफी इजी तरीका है। पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम सॉल्यूशन इसको करते हैं तो इसका तरीका होता है एल ओमेगा, या ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई रहेगा, फ्रीक्वेंसी 50 और एल का वैल्यू कितना है तो 25 और मिली का मतलब 10 टू द पावर -3। इस तरह से आप देखिए, इसको आप लोग गुना कर लीजिए, है ना, या इसको इसमें कर लीजिए, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 100 और 25 तो ये हो जाएगा 2500 पाई और गुना 10 टू द पावर -3। यहाँ पर दशमलव अगर हम बैठाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसको कैंसिल कर जाएगा, पूरी तरह से इसको कैंसिल कर जाएगा। तो हो जाएगा कितना 2.5 पाई और हो जाएगा ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्स एल का वैल्यू हो जाएगा 2.5 इंटू 3.14 और इसको लिखेंगे ओम। अब 25 के पहाड़ा तो बड़ी आसान है, आप आसानी से 25 के पहाड़ा इसमें पढ़ दीजिए। तो देखिए ना, 25 या 75 ऐसे ही आ जाएगा, है ना। 25 चौके 100, तो हाथ में हो जाएगा 10, 25 से कम 25 और 10 35, तो 35 के 5 हाथ में 3, 25 या 75 और 3 78, 2 और 1 3 अंक पर दशमलव, 1 2 3 अंक पर दशमलव ओम, तो हो जाएगा 7.85 ओम आ जाएगा। समझ गए, यही आपका बुक में भी आंसर दे रखा है। ठीक, अब आपको आरएमएस करंट निकालना है। तो जस्ट अभी तो आपको बताए थे आरएमएस करंट के लिए क्या करेंगे, वी आरएमएस बटा रेजिस्टेंस। बट हियर रेजिस्टेंस क्या है हमारा, एक्सेल रेजिस्टेंस है, एक्सेल, यहाँ पर एक्सेल होता है रेजिस्टेंस, समझ गए। अगर आपको ये दिक्कत है, इंडक्टिव सर्किट का पार्ट लगा हुआ है, आप इसमें जाइए पीछे प्लेलिस्ट में, आप उसको देखिए, पूरा फुल डिटेल्स पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा कितना, ये हमारा वी आर एम एस है, दिस इज कॉल्ड वी आर एम एस, एनी गिवन वैल्यू इज कंसिडर्ड एज वी आर एम एस। तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 7.85 ओम है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको गुना भागा कर लीजिएगा अपना से, हम नहीं चाहते हैं वीडियो में फालतू का टाइम लॉस करने के लिए। आप इसको कट कीजिएगा तो आ जाएगा 28 एम्पियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छा से नोट्स कर लीजिए, आप अच्छा से देखिए इसको। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर इसी चैप्टर का नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे उसको आप समझिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या क्वेश्चन है उसको देखिए आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है, हाँ, क्वेश्चन है कि लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटर। तो आपको एक कैपेसिटर दे रखा है, इस प्रकार से मान लीजिए, है ना, ऐसे एक कैपेसिटर दे रखा है और इसमें एक आपका लैंप ऐसे कनेक्टेड रखा है, लैंप एक ठो यहाँ पर, और ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका लैंप है, ऐसे आपको बोल रखा है। ठीक है ना, ऐसे इस तरह से, और ये कैपेसिटर है ऐसे। तो लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर, प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन। आपको कह रहा है कि डीसी और एसी के लिए आपको अपना ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर बताने की जरूरत है, प्रिडिक्ट करना है, मतलब पता करना है। व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। कह रहा है कि यदि सी को रिड्यूस्ड कर दिया जाएगा तब क्या होगा, 7.3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है उसको देखिए ध्यान से, है ना, प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशंस। तो आपको अपना ऑब्जर्वेशंस को प्रिडिक्ट कर लेना है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए अब क्या होगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन,
ठीक है, हमको अपना ऑब्जर्वेशन इसमें बताने की जरूरत है, बस जस्ट तुरंत खत्म कर देते हैं। देखिए कैसे होगा, यहां से देखिए अगर हम इसको इस तरह से एसी सोर्स के साथ, एसी और डीसी दोनों में आपको बोला है, एसी में भी बोला है और डीसी में भी बोला है, डीसी और एसी सोर्स के साथ बोला है। तो यहाँ पे सोर्स जो है हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं। देखिए देखिए इस तरह से मान लीजिए हमारा की हो जाएगा, सिंपल सा चीज। ठीक है, अब आप इसको समझिए अच्छा से। मान लीजिए एक बार यहां पर हमने डीसी रख लिया, तो जब डीसी रखेंगे, व्हेन डीसी रखेंगे बाबू, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी 0 होता है डीसी का। ठीक है, तो जब डीसी का, तो यहाँ पर कैपेसिटिव सर्किट है, तो एक्स सी बनेगा, जो 1/c ओमेगा होता है, इसका फॉर्मूला है। इसका भी फुल वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो हो जाएगा 1/c और ओमेगा का वैल्यू 2πf इंटू सी हो जाएगा। अब आपको खुद से ध्यान देना है यहाँ पर, देखिए सब लोग, कि फ्रीक्वेंसी 0 है मतलब कम है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसमें एक्स सी बड़ा हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट के साथ क्या कहानी होने वाली है, तो करंट कम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जब करंट कम हो जाएगा, पहले तो आपको देखिए समझ में आ रही बात, ठीक है, करंट कम हो जाएगा, करंट कम होने का मतलब इसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। समझ रहे कि नहीं, ये ब्लॉक कर देगा, इसको डीसी को फ्लो नहीं होने देता है ये सर्किट। आप समझिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, और जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो हम आपको पढ़ाए हैं इसमें वीडियो में कि क्या होता है कि करंट ब्लॉक हो जाता है। पहले ये चार्ज होगा, यहां से जब इसको हम लोग देंगे तो ये चार्ज होगा और फिर करंट को फ्लो करने नहीं देगा। पहले चार्ज होगा, जब इसको डीसी से कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज होगा, बट ये करंट को अलाउ नहीं करता है। जब अलाउ नहीं करेगा तो आप समझ लीजिए कि नो ग्लो इन द बल्ब, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, है ना। तो इस कंडीशन में, डीसी के कंडीशन में, बल्ब, है ना, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, यह कहानी इसके साथ होने वाली है। समझ गए, है ना, इस तरह से होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन सा कंडीशन, वेन, हम इस तरह का बात करते हैं कि वेन अभी हमारे पास डीसी था, लेकिन जब हमारे पास एसी आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 50 हर्ट्ज हो जाएगी, 50 हर्ट्ज हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। ये तमाम चीजें आपको पढ़ाया जा चुका है, बस उस पर आधारित एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखिए जब मैक्सिमम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स सी क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब मिनिमम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जब ये मिनिमम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ये मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मैक्सिमम हो जाएगा, इस प्रकार से। मतलब यहां पर आप समझिए कि क्या बोल रहा है इसमें, आपको इसमें बोल रहा है कि अलाउ करेगा, एसी को ये क्या कर देता है, अलाउ कर देता है, एसी को अलाउ करेगा, तो करंट यहाँ पास होगा, करंट पास होगा तो बल्ब विल ग्लो ब्राइटली। तो यहाँ पर बल्ब जो है ना, बल्ब विल ग्लो, तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा, मतलब जब एसी लगाएंगे तो बल्ब जलेगा, और नहीं तो फिर ऐसे बल्ब नहीं जलेगा। अब इसमें आपको एक और बात पूछा था, क्या पूछा था कि जब सी को क्या कर दिया जाता है ना, व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। कह रहा कि अगर हम इसको रिड्यूस्ड कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो इस बढ़ जाएगा तो यहाँ पर तो वही कहानी रहेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसको कम कर देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो करंट हल्का कम हो जाएगा। तो वेन आपको याद रखना है, इसमें तो नो इफेक्ट, कोई मतलब ही नहीं बनता है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता, इसको कम कीजिए, इसको कम कीजिए तो बढ़ जाएगा, ब्लॉक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, वेन सी को क्या किया जाता है, रिड्यूस्ड किया जाता है, सी को रिड्यूस्ड किया जाता है। आप समझिए अच्छा से, व्हेन सी इज रिड्यूस्ड, सी को कम किया जाता है, तो एक्स सी विल इंक्रीज, और इसके रिजल्ट में करंट विल स्लाइटली डिक्रीज, करंट हल्का सा कम हो जाएगा। करंट हल्का सा कम हो जाएगा तो लेस ब्राइट हो जाएगा, यहाँ पर ग्लो करेगा लेकिन यहाँ पर ब्राइट होगा, यहाँ पर ब्राइट होगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, लेस ब्राइट होगा, लेस ब्राइट होगा, मतलब बल्ब लेस ब्राइटनेस में आएगी।
समझ गए कि नहीं? पहले ज्यादा ब्राइटनेस में होगी, अब लेस ब्राइटनेस में होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या रिवाइंड करके 2 बार देख लीजिए, काफी समझ में आ जाएगा। चलिए ये हो गया, 7.3 हो गया। 7.4 की ओर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे स्टूडेंट। 7.4 में क्या दे रखा है आपको, उसको देखते हैं। चलिए 7.4 में क्या है आपको, बड़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ढंग का। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 7.4 क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या है कि 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। कह रहा है कि इसमें आपको एक कैपेसिटर दे रखा है, सिंपल सी बात है, और कैपेसिटर का सी होता है, जो बोल रहा है 15 माइक्रोफेराड है, इस प्रकार से है ना। और इसको बोला कि इसको जोड़ दिया है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सोर्स के साथ इसको जोड़ करके रखा है, समझ गए, ऐसे जोड़ करके रखा है। तो फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट, आरएमएस करंट एंड पीक करंट। तो आपको इसमें बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है एक्स सी फाइंड करना है, ठीक है, और आई आरएमएस फाइंड करना है, ठीक है, और आई नॉट फाइंड करना है, दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ द करंट। फिर इसमें आपसे बोला इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। कह रहा है कि इसी सवाल में बोल रहा है इफ फ्रीक्वेंसी बराबर डबल कर दिया 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, है ना, इस तरह से समझ गए, 2 टाइम्स कर दिया। तो बोल रहा है कि एक्स सी के साथ क्या हुआ, करंट के साथ क्या हुआ, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, करंट के साथ क्या होगा। कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, हम लोग इसको आसानी से करेंगे। सारे बच्चे देखिए कैसे करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करना है। पहले एक सी के पास चलिए, तो 1/c ओमेगा फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हम इसको और लिखेंगे 2πf सी ओमेगा का वैल्यू, और यहाँ पर c हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1/2π फ्रीक्वेंसी देखिए कितना है 50, ठीक है, इंटू फिर बताइए सी कितना है, सी 15, तो 15 माइक्रो का वैल्यू कितना होता है 10 के पावर -6 होता है, माइक्रो का वैल्यू 10 के पावर -6, तो 10 के पावर यहाँ -6 लगा देंगे, -6 ऐसे लगा देंगे। इसको सॉल्व करते हैं अच्छा से, तो अच्छा से सॉल्व करेंगे तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, मतलब 10 के पावर 6 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 15 दूना 30, 30 हो जाएगा और 50 हो जाएगा, तो 5 दिया 1500 पाई हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, देखिए करेंगे हम लोग इसको, है ना, 10 इसको 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार लिखेंगे, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, यहाँ पे 1500 है, ठीक है, और पाई है, ये 2 जीरो इसको मार देंगे तो ऊपर बच जाएगा 10,000, 10,000 बटा नीचे हो जाएगा 15 गुना पाई। अब पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है। इसको और सोल्व कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, तो 10,000 ऊपर रहेगा और नीचे हो जाएगा 15 चौके 60, हाथ में 6, 15 एकम 15 और 6 21, फिर हाथ में 2 हो जाएगा, 15 के 45 और 2 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ऐसे बैठा दिए, है ना, तो बच जाएगा कितना 10,000 बटा 47.1 ऐसे बच जाएगा, इस प्रकार से बच जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग भागा दे देंगे, यहाँ से इसको उड़ा देंगे तो इतना हो जाएगा, है ना, तो फिर हो जाएगा नीचे 771 हो जाएगा, इस तरह से, मतलब 1 लाख। तो देखिए 471 है, 471, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1000, ऐसे कर लेते हैं 1000 बटा 471 गुना, यहाँ पर देखिए 3 जीरो दे दिए तो 2 जीरो, ऐसे 100 अलग रख लीजिए आप लोग। अब इसको भागा दे दीजिए, तो आप देखिए ना 50 के करीब जा रहा है, नहीं जा रहा, तो आप इसको 2 बार में भागा दे सकते हैं, तो आप इसको 2 बार में भागा दीजिएगा तो 2.12 के करीब आएगा, इसको भागा दीजिएगा और गुना यहाँ पर 100, तो ये आ जाएगा 212 ओम आ जाएगा,
212 ओम, कुछ ऐसा मतलब आ जाएगा, 2 पॉइंट के बाद कुछ आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल ली, आंसर हो गया। अब हमसे करंट पूछ रहा है, तो करंट भी बता देते हैं। आरएमएस करंट, आई आरएमएस करंट बराबर वी आरएमएस बटा एक्स सी, है कि नहीं, एक्स सी, क्योंकि एक्स सी तो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, उसको वहां रख देंगे। वी आरएमएस कितना है, ये है 220 वोल्ट बटा एक्स सी कितना है, 212 वोल्ट, ठीक है, 212 वोल्ट। आपका बुक में क्या है देख लीजिए आप लोग, है ना, 212 वोल्ट सही है एकदम। और इसको जब हम लोग भाग दे देंगे बाबू, तो ये 1.04 एम्पियर आ जाएगा, समझ गए, इतना आ जाएगा। अब यहां से आई नोट निकाल लेते हैं, तो आई नोट बराबर √2 आई आर एम एस होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, सारा चीज पढ़ाया जा चुका है। आप देखिए इसको, फिर यहाँ लिखेंगे √2 इंटू 1.04 एम्पियर, समझ रहे आप लोग। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.47 एम्पियर आ जाएगा। तो ये गुना भागा वाला चीज हमसे मत पूछिए, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान लगेगा आपको, आप भी खुद से मेहनत कीजिए, आपको एग्जाम देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर देंगे, तो ये बढ़ गया, तो ये घट जाएगा, घट जाएगा नहीं, ये समझ रहे हैं कि नहीं, तो घट जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है इसको, कि देखिए कहां पे लिखे, यहीं पे लिख देते हैं। तो वेन फ्रीक्वेंसी बराबर 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी को 2 गुना करेंगे, है ना, इसको 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एक्स सी बराबर हाफ हो जाएगा। हाफ समझ रहे हैं, 2 गुना करने का मतलब नीचे 2 लगेगा ना, नीचे 2 लगेगा, 2 लगने का मतलब क्या है, ऐसे देखिए 1/2 पाई और फ्रीक्वेंसी कितना 2f इंटू सी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 अलग लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1/2 पाई और f और c, तो ये तो ओरिजिनल है, पहला वाला है, समझ रहे हैं कि नहीं, पहला वाला है। तो हम लोग इसको नया फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, मतलब नया इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल रहे हैं, एक्स सी डैश, तो हो जाएगा XC/2, तो क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये हाफ हो जाता है, जब ये हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो करंट इज इक्वल टू होता है V बटा XC होता है। जब ये हाफ हो जाएगा, V बटा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हाफ मीन्स 1/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा छोटू, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू V बटा XC ओरिजिनल, क्योंकि हमारा इतना डैश वाला है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये करंट क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो करंट यहां पर आप लोग को अगर पूछेगा तो करंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, मतलब समझ गए आप लोग, सारा चीज आपको बता दिया जा चुका है। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन कर सकें, समझ गए, इस प्रकार 7.4 है ना, देख लीजिए इसको आप लोग। 7.5 भी बल्ब वाला कहानी है, जैसे कि अभी आपको पीछे एक कहानी बताए थे, तो इसको भी आपको समझा दे रहे हैं, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे LCR सीरीज सर्किट, तो आप लोग इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट साफ कर दे रहे हैं, देखिए। तो ये 7 पॉइंट आपका आ जाता है 5। अब 7.5 में क्या कहा है आपको एनसीईआरटी में, बड़ी आसान सवाल, बढ़िया सवाल है, आप लोग के लिए सीखना चाहिए। कह रहा है कि बल्ब जो है आपको फिगर भी बना के दे रखा है, इसमें आपको ऐसे फिगर भी बना करके दे रखा है, और यहाँ पर एक बल्ब को इस प्रकार से कनेक्ट कर रखा है इसमें, और इसमें आपको बोला है कि एक एसी सोर्स इसमें आपको कनेक्ट किया हुआ है, इस प्रकार से एक स्विच भी लगा दिया है, ऐसे देख लीजिए आप लोग। ये इंडक्टर हो जाएगा हमारा, वो बल्ब है और ये सोर्स है, ठीक, बढ़िया है। कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू अ की एज शोन इन द फिगर, द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम्स एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। कह रहा है कि यहाँ पर जो इंडक्टर बना हुआ है इस प्रकार से, है ना, इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि ये हमारा इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर, और इसमें एक आयरन रॉड, इस प्रकार से एक आयरन रॉड को इसमें इंसर्ट कर दिया गया, यहाँ पर आयरन रॉड, इसको इंसर्टेड मतलब इसमें इसको डाल दिया गया, ठीक है, आयरन रॉड इज इंसर्टेड,
सही है, डाल दिया गया। अब आप समझिए क्या बोल रहा है इसमें। तो यहां से जो करंट जाएगा, ये करंट इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग लिखेंगे बी नॉट, जो होता है कितना होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। इसके अंदर अलग से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जिसको बी एम लिखेंगे हम लोग, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह में ये सब डेरिवेशन में आपको बताया गया है, चैप्टर नंबर 5 में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो होता है बी नॉट प्लस बी एम के बराबर हो जाता है, मतलब इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये आपको इंक्रीज हो जाता है, या आप ऐसे लिख लीजिए कि इंक्रीजेस हो जाता है, समझ गए, बढ़ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। जब ऐसा सिचुएशन लेकर के आएंगे, इसके अंदर एक रॉड डाल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है, समझ गए। अब चलते हैं सवाल के पास। कह रहा है कि ऐसा काम कर दिया गया। आफ्टर सम टाइम्स एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, इसके इंटीरियर में डाल दिया गया इस प्रकार से रॉड। कह रहा है कि द ग्लो ऑफ द बल्ब इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। आपसे ये पूछा जा रहा है या फिर इज अनचेंज्ड एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड, गिव योर आंसर विथ रीजन। ठीक है, तो आपको देखिए कैसे इसको समझने की जरूरत है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाता है। इसका एल का कहानी आप समझिए। एल का एल बराबर क्या होता है, फाई बटा एरिया होता है, फाई बटा आई होता है, ये एल का फॉर्मूला है। अब फाई बराबर क्या होता है छोटू, तो फाई बराबर होता है बी इंटू ए बटा आई होता है। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गया हियर, आप समझिए बी इंक्रीजेस, हेंस क्या होगा, एल इंक्रीजेस, एल भी तो इंक्रीज कर जाएगा। जब एल इंक्रीज कर जाएगा तो आपको से पूछा जा रहा है कि बल्ब का क्या होगा। कह रहा है कि द ग्लो ऑफ द बल्ब, लाइट बल्ब क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, आपको ये बताना है। ग्लो ऑफ द बल्ब बताना है। तो ग्लो ऑफ द बल्ब किससे डिसाइड होगा, करंट से। करंट ज्यादा आएगा तो ज्यादा ग्लो करेगा, कम आएगा तो कम करेगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर इसको ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, ब्राइटनेस होगा या फिर कम ब्राइटनेस होगा या फिर कोई चेंज नहीं आएगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ये भी बढ़ जाएगा। इस फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो एल बढ़ जाएगा। हेंस यहां पर आप समझिए कि एक्स एल जो होता है ओमेगा एल के बराबर होता है। तो जब ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो आप समझिए कि ये भी बढ़ जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। हेंस आप क्या लिख सकते हैं कि करंट यहां पर जो है कम हो जाएगा। जब करंट कम हो जाएगा तो ग्लो क्या हो जाएगा, जो ग्लो होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। ग्लो क्या हो जाता है, डिक्रीजेस। ग्लो आपका डिक्रीज कर जाएगा, समझ गए। और यही आपका बुक में भी आंसर दिया हुआ है। आप किताब पढ़िएगा तो समझ में कम आएगा, लेकिन ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हुआ। अगला नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 8 जो आपको आने वाला है, आप जरूर से जरूर देखिए। पार्ट नंबर 8 में पूरा LCR सीरीज सर्किट का फुल डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं तक।